आपने कभी सिग्मा मेल के बारे में सुना ही होगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो बिना ज्यादा बोले लोगों पर असर डाल सके, लोगों का सम्मान जीत सके और समाज में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली छवि बना सके, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ट्रू सिग्मा मेल बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 शक्तिशाली डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जिसे एक सिग्मा मेल अपने नियंत्रण में रहने, दूसरों पर प्रभाव डालने और बिना किसी कैओस के अपने बाउंड्रीज को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें लोगों के छिपे हुए भावों को पढ़ना, चुप्पी से रहस्य बनाना और ऐसा प्रभाव छोड़ना शामिल है कि किसी भी कमरे में जाने पर लोग आपको कभी न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्मा मेल को अक्सर लोन वुल्फ कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले काम करना पसंद करता है, समाज के पारंपरिक नियमों को मानता नहीं है और दूसरों की मान्यता की परवाह नहीं करता। लेकिन सिग्मा मेल को खास बनाता है उनका डार्क साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान, जो उन्हें चुपचाप और गहराई से प्रभावी बनाता है। जहां अल्फा मेल खुलेआम प्रभाव डालते हैं, वही सिग्मा मेल की उपस्थिति रहस्यमयी होती है, जिसमें बिना बोले ही लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं और सम्मान देते हैं। तो अगर आप इन तकनीकों को सीखने के लिए तैयार हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। एम्ब्रेस मिस्ट्री। इंसान उसके बारे में ज्यादा सोचते और डरते हैं जिनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती या लोगों को नहीं पता होता कि वो आगे क्या करेंगे। इसलिए एक सिग्मा मेल खुद के बारे में किसी को कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते। वो हमेशा मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल बने रहते हैं, जिससे लोग उनके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट। एक सिग्मा मेल हमेशा इमोशन से कोसों दूर रहते हैं। वो कभी भी अपने कर्तव्य के बीच भावनाओं को आने नहीं देते, जिससे वो कठिन फैसले भी आसानी से ले सकते हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से अलग रहना सीखो। खासकर तनावपूर्ण स्थितियों में इमोशंस को साइड ही रखो। ये आपको आत्मनियंत्रण और स्थिरता का प्रदान करता है। यूज साइलेंस एज पावर। कई बार शब्दों से ज्यादा मौन ताकतवर होता है। कभी कभी जवाब ना देना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें। दूसरों को बोलने दें, उनके इरादों को समझें और फिर अपने अगले कदम का निर्णय लें, ताकि आप अपनी रणनीति को बेहतर बना सकें। असर्टिव बॉडी लैंग्वेज। आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल या पावरफुल लोग हैं, उनके जेस्चर और बॉडी पोस्चर एकदम अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए किसी से बात करते वक्त या चलते वक्त सीधे खड़े रहे, स्टेबल आई कांटेक्ट बनाए रखे और आत्मविश्वास के साथ चले। इसी तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज में बिना एग्रेशन के डोमिनेंस झलकना चाहिए। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। कभी कभी ओपोनेंट को आपको कहां अटैक करना चाहिए वो आपकी वीकनेस दिखाए, परंतु इसे रणनीतिक रूप से करे, ताकि इसमें गुमराह वो होगा और फायदा आपका होगा। इससे भरोसा बढ़ता है और लोग नहीं जान पाते कि यह वास्तविकता है या आपकी कुटिल योजना। प्ले द आउटसाइडर। एक सिग्मा मेल किसी सोशल स्ट्रक्चर के दबाव में नहीं रहते। ऐसा दिखाओ कि आपको दूसरों की विचारधारा या मान्यता की आवश्यकता नहीं है, या ना ही आपको आगे बढ़ने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत है। इससे लोग आपको स्वाभाविक नेता के रूप में देखेंगे। मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। कभी कभी हमारे जीवन में हम क्या करना है, उससे ज्यादा ये जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी सीमाएं महत्वपूर्ण हैं। बिना प्रेशर में आए ना कहना सीखे और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे। इससे आपकी स्वतंत्रता मजबूत होती है और दूसरे आपका फायदा नहीं उठा सकते। कीप पीपल गेसिंग। सिचुएशन के हिसाब से अनप्रेडिक्टेबल बने रहे और एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनाए रखे। लोग उन लोगों से अधिक आकर्षित होते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते, जिससे लोगों की आपके करीब आने के लिए उत्सुकता बढ़ती है। यूज मिरर टेक्निक। एक सिग्मा मेल जिस व्यक्ति के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं या उन्हें समझना या उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो वो उनसे बातचीत करते वक्त
उसके बात करने के लहजे, उसकी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों को धीरे धीरे कॉपी करते हैं। इससे वो आप पर अधिक भरोसा करने लगते हैं, जिससे ओपोनेंट खुद ही जरूरी इंफॉर्मेशन देने लगता है। नॉनशलांट रिएक्शंस टू क्रिटिसिज्म। एक सिग्मा मेल अपनी आलोचना पर डिफेंसिव नहीं होते। वो जब ऐसी कोई सिचुएशन का सामना करते हैं तो वो शांत रहते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जिससे ये प्रतीत हो कि आपको दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट आई कांटेक्ट। बातचीत करते वक्त डीप आई कांटेक्ट बनाएं, जिससे आत्मविश्वास झलके, फिर जानबूझकर नजर हटाएं, जिससे सामने वाले को ये संकेत मिलेगा कि पूरी सिचुएशन पर आपका नियंत्रण है। यूटिलाइज सटल फ्लैटरी। सिग्मा मेल को कभी खुद पर तारीफ या आलोचना से फर्क नहीं पड़ता, पर वो जानते हैं कि कब दूसरों की प्रशंसा करनी है। लोगों के आत्मसम्मान के साथ अहंकार को बढ़ावा देने के लिए स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स दे, जिससे आप सिचुएशन को साइकोलॉजिकली डोमिनेट कर पाएंगे। कंट्रोल टोन ऑफ वॉइस। हर स्थिति में एक शांत, स्थिर आवाज में बोले। ये आपकी समझ और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है, जिससे लोग आपकी बात को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। एस्टैब्लिश डोमिनेंस थ्रू क्वेश्चंस। एक सिग्मा मेल बयान देने के बजाय सीधे लेकिन ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं। इससे आप कम्युनिकेट करते वक्त क्या बात करनी है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं और इससे लोग अपने बारे में अधिक जानकारी देंगे। बी सिलेक्टिवली अवेलेबल। खुद को ज्यादा एक्सेसिबल ना बनाएं। अपनी शर्तों पर अडिग रहो और सामने वाले को ऐसा जताते रहो कि आपका समय कीमती है, क्योंकि लोग उनकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं जो अपने जीवन में व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण दिखते हैं। स्लो मूवमेंट्स एंड पॉजेज। एक सिग्मा मेल कोई भी सिचुएशन में फैसला लेने में कभी जल्दबाजी नहीं करता। ध्यान लगाकर रणनीति पूर्वक दी गई प्रतिक्रिया शांति, शक्ति और संतुलन का संकेत देती है। जैसे बातचीत के दौरान इंपॉर्टेंट बातों में थोड़ा शांत और रुक कर बोलना आपके शब्दों के प्रभाव को बढ़ाता है। यूज स्कैरसिटी। जिस चीज का लिमिटेड एक्सेस होता है उस चीज की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। वैसे ही दूसरों को ज्यादा अटेंशन मत दो या अपने विचारों और उपस्थिति में कम जानकारी दो। लोग अक्सर उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो कम उपलब्ध होती है, जिससे वो आपकी ओर ध्यान आकर्षित करने में अधिक मेहनत करेंगे। लिमिट इमोशनल शेयरिंग। एक सिग्मा मेल अपने विचारों और भावनाओं को खुले तौर पर कभी साझा नहीं करते, जब तक कि वो आवश्यक ना हो। ये अन्य लोगों को एक्साइटेड और इंटरेस्टेड बनाए रखता है और उन्हें आपकी कमजोरियों को देखने या आपके इमोशंस का फायदा उठाने से रोकता है। रीडायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस बैक टू देम। यदि लोग आपसे जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो बातचीत के दौरान उनके सवाल पर ही उनको काउंटर क्वेश्चन करके उन्हें उसमें उलझाए रखो। इससे आप रहस्यमयी बने रहते हैं और बातचीत का नियंत्रण भी आपके पास रहता है। एक्सूड इनर काल्म इन केओस। अराजक या तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर अपने अंदर शांति बनाए रखें। जब दूसरे देखते हैं कि आपको इनसिक्योर और जेलस फील करवाना नामुमकिन है, तो वो आपको एक स्थिर और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखेंगे, जिससे आपका प्रभाव बढ़ता है। तो ये था साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का पार्ट 2। ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी वो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस चैनल पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का पूरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वो वीडियोस भी जरूर चेक करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊं इस टॉपिक पर, तो नीचे कमेंट में वेरी गुड लिख देना, तो मैं इसका अगला पार्ट भी जल्द अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आगे भी इस तरह के फैसिनेटिंग टॉपिक्स को गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, keep questioning, keep learning, stay unpredictable only with The Dark Psychic. The 48 Laws of Power रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलर बुक है, जो पावर पाने के लिए और उसे बनाए रखने की रणनीतियों पर आधारित है। इस बुक में ऐसे 48 लॉज दिए गए हैं जो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में पावर के साथ कैसे खेला जा सकता है। आप कोई भी पावरफुल इंसान का नाम सोचो, उनकी हर एक बात, हर एक मैनिपुलेशन टैक्टिक
आपको यहाँ मिलेगी। तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देख सकते हो यहाँ क्लिक करके।